परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की। बोलो विनम्र सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। याद करता हूं कभी अपना पुराना जीवन। जब कभी भी याद करता हूं मुझको मेरे गुरु की कृपा बार बार दिखाई देती है। घर में था, सुबह सोकर के उठा तो पौन गिलास चाय चाहिए। चाय पी करके साथ में एक प्लेट पोहा चाहिए। हलवा बना है तो हलवा भी चाहिए। उसमें 2 शुद्धगी की पूड़ी बब्बा की वो भी चाहिए। इतना खा करके घर से निकले, रास्ते में समोसे की दुकान है, उसके यहाँ से 2 समोसा चाहिए। उसके बाद बगल में पान की दुकान है तो 1 गुटखा चाहिए। उसके बाद दुकान पहुँचे, खोली, लगाई, लगा करके दिन भर के खर्चे के लिए 100-200 रुपए चाहिए। पिताजी आए, घर पहुंचे 10:30 पौने 11 पे, फिर खाना चाहिए। खाना खा लिया, 12 साढ़े 12 बजे 1 जग पानी चाहिए। उसके बाद दुकान गए तो वहां से जब फ्रूट्स वाला निकला तो 6 दर्जन 6-7 केला चाहिए। खाने के लिए दोपहर में 6-7 केले चाहिए। शाम को 4:30-5 बजे फुल्की वाला निकलता है तो फिर 5 रुपए की फुल्की चाहिए। अंथव के समय पे घर आ जाओ, घर में आकर के भी घर का खाना खाया, क्योंकि घर का खाना तो कंपलसरी होता है। नहीं खाओ तो हाउ एंड वाई के क्वेश्चंस रहते हैं। वो खाया, वापस लौटे, खाना खा के जैसे ही बाहर निकले तो पान के ठेला से फिर 1 गुटखा चाहिए। 1 गुटखा लिया, दुकान गए, दुकान जाते के साथ ही घूमने निकल गए। घूमने निकले तो किसी ठेले पर बैठ करके 1 चाय या कॉफी चाहिए। उस चाय कॉफी के बाद रात को 9 साढ़े 9 बजे अगर कंपनी मिल गई, 18 लड़के थे हम लोग, 18 के 18 मिल गए तो फिर किसी आउटसाइडर में जाकर के एक ढाबा में बैठ करके 4 नान चाहिए, 1 तरी चाहिए, एक बढ़िया चावल फ्राई चाहिए, सलाद चाहिए, पापड़ चाहिए। रात में घर में आए तो माँ जाकर के 11 साढ़े 11 पौने 12 पे घर पे आए। इतना सब दिन भर में हो गया। उसके बाद भी अगर घर में माहौल बना है तो थोड़ी सी साबूदाना की चिप्स चाहिए। 1 गिलास दूध मिलता है तो वो भी चाहिए। उसके बाद रात में अच्छा सोना चाहिए। सोने में मोंटे कार्लो का एक बढ़िया ब्लैंकेट चाहिए। नीचे का गद्दा दादू का नहीं चाहिए, क्योंकि दादू का गद्दा पतला था। पापा का गद्दा चाहिए जो थोड़ा सा कॉर्लॉन का 8 इंच का मोटा है। उस सुबह उठो, फिर उसी तरीके के उपक्रम। फिर दुनिया में नौटंकी झाड़नी हो तो अच्छे जूते चाहिए, अच्छी शर्ट चाहिए।
उसके बाद अच्छा जीन्स चाहिए, एक गॉगल चाहिए, उतना ही खर्चा नाव के यहाँ का है। बाल बड़े हों तो मेंटेन करने के लिए फिर खर्चा चाहिए। कितना खर्चा होता है। एक दिन में इतनी बार एक सामान्य इंसान खाने पर हाथ मारता है। आप भी मारते होंगे। आपके जीवन का भी यही उपक्रम होगा। इसमें एक भी चीज आपको ना मिले तो सुबह सो करके उठो और आपके अकॉर्डिंग चाय ना मिले, या चाय में शक्कर ज्यादा हो जाए तो दिमाग खराब होता है कि नहीं? होता है। एक बार चाय बना करके हाथ में दी, उस चाय में चम्मच, आधी चम्मच शक्कर, एक चम्मच शक्कर ज्यादा थी। आपने कहा कितनी शक्कर डाल दी? उनने उठा करके थोड़ा सा दूध डाल दिया शक्कर को नॉर्मल करने के लिए, लेकिन उसके बाद चाय का टेस्ट खराब हो जाता है। फिर वो मेंटेलिटी में फीलिंग्स नहीं आती कि ये चाय पी रहे हैं, टाल रहे हैं, पी लिया। खाने में सब्जी मन की ना मिले तो दिमाग खराब हो जाता है। सुबह के टाइम पे घर के अंदर लौकी की सब्जी बन जाए तो आदमी अपने आप को भिखारी समझता है। सुबह सुबह लौकी बना दी। लौकी की सब्जी तो शाम को बनाते हैं, सुबह क्या है? सुबह थोड़ा हैवी डाइट वाला कद्दू है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ है, पनीर की सब्जी है, शिमला मिर्ची की सब्जी है, आलू दम है, कुछ और है, इसके अलावा क्या कहते हैं उसको, लौकी का कोफ्ता है। सुबह थोड़ा हैवी डाइट, लेकिन मन का भोजन ना मिले तो दिमाग खराब है। दोपहर में केला खिलाने वाला अगर आपकी पसंद का प्रॉपर मीठा और मुलायम केला ना दे और केला छोड़ के चला जाए, कच्चा निकले, कड़ा निकले, तो दिमाग खराब है। घर के अंदर रात में कोई दूध ना पूछे तो दिमाग खराब है। इंसान कितना बंधा हुआ है ना अपने जीवन में, सुबह से लेकर शाम तक बंधा है। वो रात को 12 बजे तक इंसान बंधा है अपनी भोगों में, अपनी वासनाओं में, अपनी इच्छा पूर्ति में। और जितने भी कर्म हैं ये सारे के सारे अशुभ हैं, दुख पैदा करते हैं। एक भी चीज समय पर ना मिले। शाम को माँ ने ठंडे पराठे दिए, पराठे के साथ मुझे याद है मैंने कहा पापड़ दे दो। ठंडी के दिनों में थोड़ा हींग डला हो पापड़ में, अच्छी काली मिर्च हो, थोड़ा तीखापन हो, कुरकुरे हो, उसमें थोड़ा घी लगा हो गरम गरम, ड्राई में रोस्टेड, और उसमें भी उसके साथ ही घी में डाल करके उसको ऐसा मोड़ देती थी, तो मोड़ते मोड़ते वो कड़ा हो जाता था। एक दिन माँ से 3-4 पापड़ खा लिए, 5वें पापड़ की डिमांड हुई। हमने कहा एक पापड़ और दे दो, उसके बिना चावल खाया नहीं जाता। तला चावल मिले, उसमें सड़ा हुआ अचार मिले नींबू का, फिर एक पापड़ मिले, कहना ही क्या है। माँ से मांगा तो 5वां पापड़ देने से उसने कह दिया कितना पापड़ खाते हो। माँ ने कहा, बुरी लग गई। क्यों? हम इतना पापड़ खाते हैं। बुरी लग गई तो उस दिन से पापड़ छोड़ दिया, पापड़ नहीं खाएंगे। फिर पापड़ नहीं खाया। आप लोग भी ऐसा करते होंगे, कभी घर में अचानक कोई बात बुरी लग जाए, उसके बाद खा लो, नहीं खाएंगे। कितना बंधन है इंसान के अंदर, कितनी छोटी छोटी चीजों से वो लगातार बंधा हुआ है। और इस बंधन के बीच में गुरुदेव मिले। गुरुदेव के पास जब पहली बार पहुंचा, उन्होंने अभिभूत किया, मेरी कर्मों की स्थितियां बदली, और महान निमित्त सामने बैठ करके जब उनसे मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद जब गुरुदेव ने ब्रह्मचारी अवस्था में कहा, आपको आज के बाद सिर्फ एक समय भोजन करना है,
सिर्फ एक समय। आचार्य सिंह के प्रति इतना आकर्षण था, वो इतने गोरे, इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने तेजस्वी दिखते थे कि उन्होंने पास में बुला करके बड़ी बड़ी आंखों से कहा, आपको एक समय भोजन करना है, शाम को पानी मिलेगा और अगर प्रतिकूलता हो तो एक गिलास दूध ले लीजिएगा, नहीं तो एक समय भोजन मुझे अच्छा लगेगा। गुरुजी ने कह दिया। मैंने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के कायोत्सर्ग कर लिया। कायोत्सर्ग करने के बाद जिंदगी पलट गई। क्या हुआ? उसके बाद मैंने देखा, शुरुआत में तकलीफ होती थी, लोग खाते थे, मैं बैठा रहता था तो बुरा लगता था। फिर धीरे धीरे जब वो लाइफस्टाइल पे एक समय का भोजन एडजस्ट हो गया और एक समय के भोजन पे जीवन बहुत अच्छे से चलने लगा, तो आचार्य सिंह जी 8 महीने बाद पूछते हैं मुझसे, क्यों एक समय का भोजन करते हो, कैसा लगता है? मैंने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा है इसलिए सब स्वीकार है, ये शब्द बोल पाया। फिर गुरुवर ने वो बात रखी। गुरुदेव कहते हैं, एक समय का भोजन करके आप बंधन मुक्त हुए। मैंने कहा, संयम ग्रहण करना बंधन है कि बंधन से मुक्ति है? आपको कोई नियम देते हैं, आप उस नियम का जब पालन नहीं कर पाते हैं तो आप कहते हैं महाराज जी नहीं पल पाया। मैंने पाल करके गुरुदेव ने जो शब्द कहे कि संयम ग्रहण करना बंधनों से मुक्ति होती है। बंधन क्या था? बंधन था सुबह का पोहा, सुबह की चाय, सुबह का हलवा, सुबह की पूड़ी, फिर गुटखा, फिर समोसा, फिर कॉफी, फिर दोपहर का खाना, फिर नाश्ता, फिर चाय, फिर सेव, फिर शाम का खाना। कितना बंधन है। एक समय शाम का भोजन ना मिले तो रात में कुलबुल 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 पेट में मस्ती है, पति के भी और पत्नी के भी। पत्नी भी कहती है, हमारे ने आज शाम को खाने नहीं खाओ। क्या हुआ? सुबह से जल्दी उठ करके चाय नाश्ता बना करके दे देगी, रात के भूखे हैं। भैया, ये इंसान ने जो अपने आप को फैला लिया है, फैला करके जो उसने अपने आप को नाना प्रकार के बंधनों में बांध लिया है, जब आप संयम में बंधते हैं तो फिर आप बंधन मुक्त होते हैं। किसी भी संयम में बंधते हैं। संयम बंधन नहीं है, संयम बंधनों से मुक्ति है। कितने बंधन थे, एक चीज ना मिले और मन की ना मिले, तकलीफ होती थी। आज एक समय भोजन मिलता है, उसमें भी गर्त पूर्ण होती है क्रिया साधु की, इष्ट और अनिष्ट की कल्पना किए बिना वो सहजता में कोई भी चीज स्वीकार कर लेता है। मैं देखता हूं, छेने का रसगुल्ला लेकर के बहन लेकर के आई, उसने दिए, मैंने खा लिए, 3 खा लिए, 3 छोड़ दिए। 3 छोड़ने के बाद उसने घर में खाए। खाने के बाद आकर के मुझसे दोपहर में कहती है, महाराज कैसे आप छेना का रसगुल्ला खा गए, उसमें तो बिल्कुल भी मीठा ही नहीं था और कितना अजीब सा लग रहा था, किसमिसा सा रहा था। हमने कहा, भोजन शुद्ध था कि नहीं? शुद्ध था महाराज, शुद्ध था। अब इसमें इष्ट और अनिष्ट की कल्पना किए बिना साधु चुपचाप भोजन कर लेता है। नमक डाला तो ठीक, नहीं डाला तो ठीक। आज अपने आप को देखता हूं तो इतना लगता है गुरु के प्रति बहुमान कि गुरुदेव आपकी कृपा से कितने सारे लोग बंधन मुक्त हुए, आपकी कृपा से कितनी आरिकाएं बंधन मुक्त हुई, कितने साधु बंधन मुक्त हुए, कितने उपाध्याय, कितने निर्यापक बंधन मुक्त हुए। इन सब ने अपने खुले हुए आकाश में गुरु की कृपा से उड़ना सीखा, खूब उड़े और उड़ते जा रहे हैं क्योंकि बंधन मुक्त हैं। आप बंधन में बंधे। कितने सारे ऐसे श्रावक हैं इस सृष्टि पर, 2 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 10 प्रतिमा के व्रत लेकर के जो गुरु की आज्ञा से संयम ग्रहण कर लिया, वे सारे लोग बंधन मुक्त हुए। उनको रात्रि भोजन का कोई विकल्प नहीं है,
शाम के भोजन का कोई विकल्प नहीं है, दोपहर के पानी का कोई विकल्प नहीं है, सुबह की चाय मिले नहीं मिले कोई विकल्प नहीं है, अष्टमी चौदशी को तो भोजन का भी विकल्प नहीं है। कितनी सुंदर होती है बंधन मुक्ति। शुरुआत होती है संयम ग्रहण करने से। जब आप कोई नियम लेते हैं, नियम लेते साथ ही आपके अंतरंग में परिवर्तन शुरू हो जाता है। धीरे 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 आपका बायोलॉजिकल जो क्लॉक होता है, इस बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने में 40 डेज लगते हैं, 40 दिन। इसलिए हमारे यहाँ चालीसा पढ़ा जाता है कि किसी भी क्रिया को 40 दिन तक करोगे तो आपके दिमाग में वो प्रॉपरली सेट हो जाएगा। तो चालीसा पढ़ के 40 दिन में वो पूरे के पूरे बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप रात को 9 बजे सोना चाहते हैं, आप कहते हैं महाराज 1 बजे से पहले नींद नहीं आती। आप 9 बजे बिस्तर पर जा करके मोड ऑफ करके सो जाइए। 1 दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, 3 दिन नहीं आएगी, चौथे दिन हल्की सी लगेगी 10:15 पे, फिर दूसरे 5 दिन बाद 9:30 पे, फिर एक्चुअल टाइम में 40 डेज में आप अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करके 9 बजे आप आराम से गहरी डीप स्लीप में सो सकते हैं। अभी आपने अपना बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज किया है, इसलिए वो रात में 1-1:30 बजे नींद आती है, किसी को 12 बजे आती है, लेकिन 9 बजे सेट कर सकते हैं। इस ह्यूमन बायोलॉजिकल क्लॉक को आपने, गुरुदेव ने कितनी अच्छी कृपा करके जितने साधक थे सबको सेट कर दिया। सब एक पे एक 11 निकले। जो लोग कंघी करते थे, अच्छे से बाल हेयर ड्राई करते थे, गार्नियर लगाते थे, बरगंडी लगाते थे, वो करते थे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की कृपा हुई, वे लोग राख उठा करके केशरोच करना सीख गए। कितना बदला गुरुदेव ने, किस किस को नहीं बदला। कितने महान गुरु, एक अकेले संत ने पूरी सृष्टि पर बदलाव किया। जैन समाज की ताकत में बदलाव किया। आपके शब्द के बगल में जो जैन शब्द लगा है ना, उसकी ताकत आप नहीं है, उसकी ताकत है आचार्य विद्यासागर जी महाराज। वे भरी गर्मी में दोपहर में बिहार किए। पुलिस वालों ने देखा, अजैनों ने देखा, उनके मन के अंदर श्रद्धा भाव हुआ। जैनियों के गुरु महान तपस्वी होते हैं। उसके बाद किसी जैन को देखा तो श्रद्धा से अजैन भर गया। ये जैन है, चींटी नहीं मारता, ये जैन है, ये हिंसा नहीं करते, नॉनवेज नहीं खाते, रात्रि भोजन नहीं करते, पानी छान के पीते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, आहार दान करते हैं। ऐसी प्रभावना पूरी दुनिया में जैनियों की फैल गई। आपके नाम के बगल में जो जैन है ना, उसकी ताकत ना आप है ना आपका परिवार है, उसकी ताकत है आचार्य विद्यासागर जी महाराज। वे संयम के महापुरुष, जो ज्ञानियों में ज्ञानी, तपस्वियों में तपस्वी माने जाते थे, आज भी हैं और युगों युगों तक बने रहेंगे। ऐसे महापुरुष ने कितने लोगों को बंधन मुक्त किया। आप कल्पना करिए आचार्य समय सागर जी महाराज जी को, जिन्होंने अपने हाथ के नीचे रख करके 40 वर्ष तक पल्लवित, पोषित, शिक्षित और दीक्षित किया। वे महान आचार्य आज आप जब कभी भी गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी को बैठा हुआ सिंहासन में देखेंगे, दूर से आपको महसूस होगा कि सिंहासन पर आज भी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज बैठे हुए हैं। संयम की महिमा अपने आप में अपरंपार है। जब एक समय था जब अशुभ इच्छाओं का इतना दुख था, कोई भी चीज पूरी नहीं होती थी, मन की अंदर संकलेश होता था। मुझे पापड़ नहीं दिया, मुझको एक शर्ट नहीं दी, मुझको बैठने को जगह नहीं दी, मेरे नाम पे कॉफी नहीं मिली, मेरे नाम पे टीका नहीं लगाया। कितनी अशुभ इच्छाएं थी। एक गुरु क्या मिला जीवन में, सारी अशुभ इच्छाओं का दुख समाप्त हो गया। ये तो ठीक था, लेकिन जब कोई जीव किसी गुरु की सन्निधि में आकर के विकास करता है ना, उस वक्त जो है उसके मन के अंदर
बाद में शुभ इच्छाओं का दुख पैदा होता है। अभी आपके मन के अंदर अशुभ इच्छाओं का दुख है। जितना भी संसार जीता है अशुभ इच्छाओं के दुख में क्या चाहिए है, अरे सट्टा लगाना है 200 रुपये निकाले हैं, सिगरेट पीनी है 100 रुपये निकाले हैं, गुटखा खाना है अशुभ इच्छा, जुआ खेलना अशुभ इच्छा, पटाया बैंकॉक घूमने जाना अशुभ इच्छा। और किसी इच्छा आपने की और अगर मान लो आपके पिता ने आपको रोक दिया, नहीं जाना है अभी, तो गुस्सा कहाँ ट्रांसफर होता है? पिता के ऊपर। पिता हमें जाने नहीं देते, हम पिताजी को देख लेंगे। अभी आपके जीवन में अशुभ इच्छाओं का दुख है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, साधु होते हैं, उनके अंदर शुभ इच्छाओं का भी दुख होता है। महाराज, बड़ा अजीब सा बात है, शुभ इच्छाओं में भी दुख होता है। शुभ इच्छाओं का दुख कैसा? आपके घर का 3 साल का बच्चा चौके में गया, माँ से कहता है गैया के लिए रोटी दे दो। माँ को पता है ये गाय को रोज रोटी खिलाता है। उसने एक रोटी ली, रोटी लेकर के दरवाजे से बाहर निकला, लेकिन गाय नहीं मिली। इच्छा शुभ है, लेकिन गाय नहीं मिलने के कारण व्यक्ति के अंदर दुख पैदा हो रहा है। शुभ इच्छाओं का भी दुख होता है। फिर वो रोता है, रोते में घर के कोई ताऊ, चाचा, पापा, बड़े पापा कोई होते हैं, उसको गोदी में लेकर के रोटी लेकर के दूसरी गली तक जाते हैं। दूसरी गाय दिखी, अब इस गाय को नहीं खिलाना, हमारी वाली जो गाय थी उसी को खिलाना है। अब वो छोटे छोटे बच्चे 8-8, 10-10 गाय को सेट कर लेते हैं। वो बुलाते हैं, आह आह आह, 3 बार आह आह किया, कितनी दूर तक उसकी आवाज़ जाती है कि एक टुकड़ा भी अगर गाय उससे लेती है तो वे सारी की सारी गाय आकर के बैठ जाएंगी, उसके सामने से उसके हाथ से रोटी खा लेंगी। कभी आपने ऐसा किया कि नहीं किया? कभी करिएगा बंधुओं। दुनिया में सारे लोगों से कहता हूँ, आपके घर के अंदर भी रोटी बनती होगी ना, उस रोटी में से पहली रोटी जो करड़ी बनती है, नियम लो कि दुकान में जाकर के रोज एक गाय को खिलाएंगे। जो भी गाय मिलेगी 5-7 दिनों में एक गाय आपसे सेट हो जाएगी। एक गाय जब रोज आपको उस प्रेम की निगाह से देखेगी, तब आपको लगेगा कि ये आपके आश्रित हो गई है, इसको आपकी एक रोटी की तलाश है। उस दिन आपकी अशुभ इच्छाओं का दुख कम होगा और आप शुभ इच्छाओं के भी देख पाएंगे। आचार्य श्री जी से जब हम लोगों का संवाद होता था, गुरु जी से एक बार कहा, गुरुदेव हम लोगों को देख करके आपको कैसा लगता है? आचार्य श्री जी कहते हैं, गुरुदेव क्या कहते हैं आप देखो। गुरुदेव कहते हैं, मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि मैं आप लोगों को जो दे सकता था मैं वो आपको दे नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी मुझे आप लोगों को और देना था, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूँ, मेरा शरीर साथ नहीं देता। ये शुभ इच्छाओं का दुख है। शुभ इच्छाओं का दुख कभी अपने जीवन में पैदा करिएगा। मेरे पास था, मेरे पास है, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा। जो सम्यक दृष्टि होता है उसको ग्रहण करने का नहीं, त्याग नहीं कर पाने का दुख होता है। साधु ने मेरे सामने ऐसा किया, मैं दे ना पाया, ये दुख पैदा होता है। अपने भगवान से बोलिए, मंदिर में जाकर के 2 लाइनें, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। साधु की भूख क्या है? पेट की भूख तो छोड़ो, वो तो मिले और नहीं मिले ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो साधु की भूख है, भगवान से बोलना, इतनी तो कृपा करो कि कोई साधु हमसे कुछ मांगेगा हम उसको मना नहीं करेंगे। मैं अभी इंदौर में था बंधुओं, गर्व होता है उस श्रावक के ऊपर। मनीष जी कल्पतरु एक नाम है, शख्सियत है, उनकी बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ कटती हैं, कॉलोनाइजर हैं। मैं उनको पहचानता तक नहीं था। उनके यहाँ पहली बार मैं गया, अपने उद्देश्य को लेकर के गया था।
रेवती रेंज में जिनालय निर्माण को लेकर के, जब मनीष जी कल्पतरु मुझसे पहली बार मिले, मैंने उनसे कहा, आपकी खूब प्रभावना सुनी है, हमारी भावना है। वो कहते हैं, हाँ महाराज श्री, बोलिए, हिले तक नहीं, ऐसे आप जैसा बोलिए। हमने कहा 5.5 करोड़ रुपए की राशि हम चाहते हैं कि आपके परिवार की ओर से रेवती रेंज जिनालय में लगे। वो व्यक्ति क्या बोलता है, ठीक है ना महाराज जी, हो जाएगा। उसने बिना ना नुच किए हाँ कर दिया। हाँ करने के बाद वो धीरे धीरे जुड़ने लगे, पास में आने लगे, बात करने लगे। जब उनके हमारे संबंध अंतरंग से बन गए, हमने उनसे एक दिन पूछा, मनीष जी वो बात समझ में नहीं आई, आप मुझे पहचानते नहीं थे, आपने मुझे पहली बार देखा। पहली बार देखने के बाद जब मैंने पहली बार आपसे 5.5 करोड़ रुपए की डिमांड करी, तो आपने पहली बार में हाँ कर दिया। क्या सोच करके हाँ कर दिया? उनका वो जो उत्तर था, महाराज मेरे पास 2021 से पहले कुछ नहीं था, कोरोना के बाद मेरे पास संपत्ति बढ़ी, मेरी पत्नी उसने मुझे धर्म के मार्ग पर इतना आगे लगाया है, कई बार तो लगता है कि ये मेरा पूरा त्याग करवा करके मुझे मुनि बनवा करके मानेगी। उस पत्नी की प्रेरणा से मैंने एक दिन मंदिर के अंदर संकल्प किया था कि भगवान जी, कोई भी मुनिराज मुझसे कुछ भी मांगेंगे मैं मना नहीं करूंगा। और उनने कहा, अगर आपने 11 करोड़ भी बोले होते महाराज जी, तो मैं आपको 11 करोड़ पूरा देता, मुझे देना है। बस एक संकल्प है, मैं साधु के कोई भी बात को पूरा कर सकूं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। कितनी ऊंची सोच होती है गृहस्थ की। ये होती है, शुभ इच्छाओं का भी एक दुख होता है। अपने अंतर मन में भी शुभ इच्छाओं का दुख पैदा करिए कि किसी मुनिराज ने हमसे कुछ बोला, मैं उनकी बात पूरी नहीं कर पाया। इस बात का दर्द होगा अंदर। ये अंदर का दर्द पैदा करना अपने आप को एक प्रेरणा देना होता है। आचार्य भगवंत ने हम लोगों से कोई बात कही तो उसमें जान लगा करके लग जाते थे। करना है मतलब करना है, गुरुदेव ने कहा है तो ये बात करनी है। इससे ये जीवन पल्लवित और पोषित हुआ। लेकिन गृहस्थी बड़ी विचित्र है। एक छोटा सा भी नियम आपको दे दूं, क्या दे दूं? छोटा सा नियम दिया मैंने, मान लो किसी को शाम को 7 बजे के बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो। 7 बजे के बाद वो बात कह के कही, तुम्हारे गुरु ने दिन के 10 बजे भोजन छोड़ दिया था, तुम शाम को 7 बजे तो छोड़ ही सकते हो। जिसको अपना गुरु मानते हो उस गुरु को देखो। तुम्हारा आइडियल पर्सन सुबह 10 साढ़े 10 बजे भोजन छोड़ देता है, आप रात को 10 बजे नहीं छोड़ पाते। 7 बजे का नियम दिया, उसको भी शावक ने तोड़ दिया। उसके बाद से मैंने नियम देना बंद कर दिया। मैंने कहा नियम, मेरा नियम हीरा है और हीरा उसके हाथ में देंगे जो हीरे की कदर करता है। क्योंकि गुरु जी कहते थे, संयम में बंधना बंधन नहीं होता, बंधन से मुक्ति होती है। आप मुक्ति चाहें, इस बात को कभी समझने की कोशिश करिएगा। और अपने मन के अंदर 1000 अशुभ इच्छाएं लेकर के चल रहे हैं, अपने मन के अंदर 1000 अशुभ इच्छाओं का जो दुख पैदा करके रखा है, इसके बीच में एक शुभ इच्छाओं का दुख पैदा करिएगा। अभी मेरे मन के अंदर बस एक चीज चलती है, आचार्य गुरुदेव का समाधि स्मारक केंद्र ऐसा बने, ऐसा बने, ऐसा बने कि देवता भी ऊपर से नीचे आकर के बोले कि मुझको वहां पर जाकर के एक बार बैठना है। उनमें आप सभी महानुभावों ने जो एक सहयोग प्रदान किया है, अंतर्मन से आपको गुरुदेव का आशीर्वाद लगे। आपके घर में श्री, री, दिति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, ये सारी देवियां एक साथ नृत्य करती हुई आपके परिवार को पल्लवित और पोषित करें, ऐसी शुभ भावना करता हूँ। समय ज़्यादा हो गया, कल प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।